आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। स्नेहिल नारी संस्थान का झमाझम कजरी सावन उत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं EN दिल्ली नेशनल। सावन प्रकृति का सबसे मनमोहक महीना। रिमझिम बारिश की फुहारें, चारों तरफ हरियाली, पेड़ों पर पड़े झूले और कजरी के मधुर गीत। सावन आते ही वातावरण में प्रेम, उल्लास और नई उमंग भर जाती है। भारतीय संस्कृति में सावन सिर्फ एक ऋतु नहीं, बल्कि प्रेम, सौंदर्य और संवेदना का प्रतीक माना जाता है। इसी परंपरा और संस्कृति को सहेजने के उद्देश्य से स्नेहिल नारी संस्थान की बहनों ने भी इस वर्ष सावन उत्सव को बेहद खास अंदाज में मनाया। शनिवार 22 अगस्त 2026 को राजेंद्र नगर, सोनौली रोड स्थित द ग्रेट मधुर मिलन पैलेस में दोपहर 3:30 बजे से झमाझम कजरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्नेहिल नारी संस्थान की बहनें 16 श्रृंगार से सज धज कर पहुंची और सावन के रंग में पूरी तरह रंगी नजर आईं। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान की अध्यक्षा सुमन सहाय ने अतिथियों का स्वागत और माल्यार्पण कर किया। इसके बाद गणेश वंदना और शिव भजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बहनों ने पारंपरिक कजरी गीतों पर शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां देकर पूरे माहौल को सावनमय बना दिया। कजरी के मधुर सुरों और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित महिलाओं को झूमने और आनंद लेने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सबसे खास आकर्षण रहा सावन क्वीन की घोषणा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस अवसर पर अतिथियों के रूप में डॉक्टर सत्या पांडेय, उज्ज्वला चौधरी, डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव और डॉक्टर प्रियंका पाठक मौजूद रहीं। वहीं संस्थान की संस्थापिका विमला श्रीवास्तव सहित पुष्पा वर्मा, रंजना सिन्हा, माधवी श्रीवास्तव, सुमन सहाय, अरुणा श्रीवास्तव, मधु सिंह, पद्मा सिंह, नीता, उर्मिला, तारा, उषा, मीरा, रीता, सविता, ममता, साधना, सुनीता, पुष्पा, संगीता, सरिता, शिखा, प्रीति, मीना, रीना, मंजू, लक्ष्मी, नीलम, रूबी, सीमा, वंदना और अर्चना समेत बड़ी संख्या में स्नेहिल बहनें उपस्थित रहीं। कुल मिलाकर स्नेहिल नारी संस्थान का झमाझम कजरी सावन उत्सव भारतीय संस्कृति, लोक परंपरा, संगीत, नृत्य और महिला सहभागिता का खूबसूरत संगम बन गया। सावन के गीतों और कजरी की मिठास ने इस आयोजन को यादगार बना दिया और संदेश दिया कि हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं को सहेजना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए EN दिल्ली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आजकल का ये हम कहना चाहेंगे कि कजरी का प्रोग्राम हम लोग हर साल मनाते हैं सावन में, और हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं कहीं विलुप्त होती जा रही हैं, उसको जीवंत रखने के लिए हम ये कजरी का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें सब सखियां मिलते हैं, जुलते हैं, नाच गाना थोड़ा प्रोग्राम होता रहता है। और नई पीढ़ियों को भी हमें संदेश देना चाहते हैं कि अपनी पुरानी परंपराओं को जीवंत रखें, ये लोग उसको छोड़े नहीं। जैसे गाने बजाने का प्रोग्राम है और हर चीज कजरी उजरी के अब कहीं सुनाई नहीं पड़ता है। पहले के समय में कजरी बहुत लोग सुनते थे, अब कहीं ऐसा सुनाई नहीं पड़ता। उसको हम लोग थोड़ा सा जीवंत कर रहे हैं। कुछ इस बार नया? इस बार नया तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी झूला उला जो अब की बार पड़ा है और नृत्य का कार्यक्रम ज्यादा हुआ है, ये अब की बार नई चीजें जुड़ी हैं। वैसे ये संस्था जब से बनी है तब से ये कजरी को इसलिए हम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कि आज के बच्चे भी समझें कि तीज त्योहार क्या होता है और किस त्योहार पे क्या किया जाता है। गाने किस तरह के त्योहार में हमारे देश में तो ऋतुओं के अनुसार ही गाने बने हुए हैं, तीज त्योहार बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमारी नई पीढ़ी भी समझे, सीखे और इसको आगे बढ़ाए, इसके लिए हम लोग प्रतिवर्ष ये कजरी का प्रोग्राम करवाते हैं। कजरी के प्रोग्राम संस्था को 12 साल हो गया बने। 12 साल से प्रतिवर्ष कजरी समारोह होता है। कजरी इसलिए करते हैं कि एक तो मनोरंजन होता है महिलाओं का, दूसरा ये है कि हमारी जो लोक
संगीत की संस्कृति है उसकी निरंतरता बनी रहे। हम लोग गीतों के माध्यम से अपने आने वाले जनरेशन को कजरी का गीत सिखाते हैं कि ऐसे गाया जाता है, ऐसे मनाया जाता है, तो उसको आगे ले जाती है, अब ले जाएंगे आगे। आज के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा लड़कियां हैं जो कि अपने परंपरागत संस्था के प्रति लगाव रखें और इसके प्रति जो है सेवा भाव रखें, क्योंकि मेन उद्देश्य है हम लोगों का समाज सेवा। इसका नाम ही स्नेहिल इसलिए रखा गया कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्नेह करेंगे, समाज के जो छोटे वर्ग के लोग हैं या जरूरतमंद है उनके प्रति स्नेह की भावना रखें, उनकी सेवा करें और करते भी है, लगातार सेवा है। सावन के महीने में आप देख हम लोग महिलाओं की बहुत इसमें त्योहार भी आता है, और जब प्रकृति अपने पूरे शबाब पे रहती है, हरियाली चारों तरफ रहते, तो सावन की तीज भी आता है, रक्षाबंधन भी आता है, तो हमारी बहनें मिलके इसको पूरे महीने भर अब महोत्सव के रूप में मनाती हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में स्नेहिल नारी संस्थान के तत्वाधान में आज सावन तीज महोत्सव हो रहा है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये बहनें अपने प्यार में हमें भी बुलाती रहती हैं। तो आज उसी महोत्सव के अंतर्गत सारी बहनें यहाँ झूला भी लगा है। पहले तो देखिए गाँव में बड़े बड़े झूले लगते थे, तो आज वो झूले दिख नहीं रहे, जबकि वो परंपरा का जो त्योहार है उसको होना चाहिए। महीने भर झूला लगता था, बड़े बड़े लोग पेड़ मारने के स्पेशल और वो उसमें रहते थे। हम भी छोटे थे तो झूला झूले थे, लेकिन अब वो झूला नहीं दिखता। अब उसको आधुनिक कहिए या उस कल्चर को अपने परिवार में लाना, तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे सावन का कार्यक्रम हो रहा है। पहले परंपरागत रूप से गांव में बड़े बड़े पेड़ होते थे, उस डाली पर झूले लगते थे, पेड़ मारा जाता था, छोटे छोटे बच्चे बीच में बैठते थे, यहाँ तक कि गांव की महिलाएं भी उसका आनंद उठाती थी, और महिलाएं अपने काम को संपादित करने के बाद उस झूले पर पेड़ भी मारती थी, झूला भी झूलती थी। लेकिन अब उस न बड़े बड़े वृक्ष न वो कल्चर, गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, जबकि गांव की तरफ जाके वहां पे वो पुरानी परंपराओं को हमेशा जीवंत रखना चाहिए। और आज लोग छोटे छोटे झूले लगा के अपने घरों में रहते हैं, फिर भी जैसे भी रहते हैं अच्छा लगता है। सावन की बहुत बहुत बधाई।